कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी लड़की के साथ रेप हो, उसके साथ कई लोग जो है मिलकर रेप करें, तो उसके साथ, उस लड़की के साथ मोहल्ले के साथ साथ पुलिस वाले या फिर न्यूज़ एंकर या फिर सरकार, वो सब उस लड़की के साथ हो लेती है। लेकिन वहीं अगर किसी लड़के के साथ इस तरह की कोई घटना हो तो यकीन मानिए उसके माँ बाप भी उसके साथ नहीं जाते हैं और उसका साथ नहीं देते हैं। कुछ ऐसे ही घटना मैं सुनाने वाला हूँ आप सभी को, जिसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह नहीं करते। तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ये सच्ची घटना है वो 19 दिसंबर 2023 की है घटना। आज से करीब 4-5-6 महीने पहले की ये घटना है। पंजाब के जालंधर सिटी की ये घटना है। जालंधर में एक चमड़ा का कंपनी था, चमड़ा का कारोबार था और उसी चमड़े की कंपनी में एक लड़का काम किया करता था जिसकी उम्र करीब 18 से 19 साल के बीच होगी। तो वो लड़का अपने ड्यूटी पर जाता और शाम को उधर से 6 बजे या 7 बजे उसकी छुट्टी होती तो वो अपने घर आ जाता। रोज़ की तरह वो जाता और आता। लेकिन एक दिन ऐसा गुजरता है जब वो लड़का जब वहाँ से वो काम से छूटता है और अपने घर के लिए निकलता है तो वो घर ही नहीं पहुँच पाता। अब जब घर नहीं पहुँच पाता तो उसके घर वाले लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो लड़का नहीं पहुँचता। अब जब करीब रात के 10 बज गए उसके बाद लोग जो उसके घर वाले हैं इधर उधर पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, इधर उधर खोजते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। फिर उस कंपनी में फ़ोन किया जाता है। कंपनी का जो उसके अंदर जो भी स्टाफ होता है वो कहता है कि वो तो अपने टाइम से निकल गया था। तो वहाँ से भी कोई उसका सुराग नहीं मिलता। अब ये लोग धीरे धीरे वक्त बीतता है और करीब रात जो है आधी रात हो जाती है, करीब 2 बज जाते हैं रात। अब ये लोग पता लगाते रहते हैं लेकिन अब रात हो चुकी है। सुबह जैसे ही होती है, सुबह में ये लोग जो है ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन जब ढूंढ रहे होते हैं तो लड़का जो है वो उसके घर जो है वो पहुंच जाता है सुबह में करीब 9 बजे। अब 9 बजे जब ये लड़का अपने घर पहुंचता है अपने आप ही, बिना किसी के ढूंढे, और किसी को मिला नहीं, वो अपने आप ही अपने घर जब पहुंच जाता है तो लोगों को एक अजीब सा लगता है कि इस लड़के को, ये लड़का जो है पूरी रात आखिर था कहाँ। अब जब उस लड़के को बिठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। अब लड़का कुछ बोल नहीं रहा। अब उसके माता पिता, उसके घर वाले जो है वो उससे पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। आखिर में हार पछता कर वो लड़का अपनी ज़ुबान खोलता है और ज़ुबान जैसे ही खोलता है ये बात सुनकर उसके घर वाले भी उस पर यकीन नहीं करते। और यकीन इसलिए नहीं करते कि उस लड़के के साथ रेप हुआ था। अब ये बात सुनकर ही अजीब लग रहा है कि लड़के के साथ रेप, लड़कियों के साथ रेप होता हुआ तो बहुत सारे लोग सुने होंगे, और लड़का जो है वो लड़का के साथ पहली बार रेप का सुनते हैं तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यकीन नहीं करते। लेकिन फिर भी जब वो लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है तो वो कहानी कुछ इस तरह से थी। लड़का करीब कंपनी से शाम में वहाँ से छूटता है, अपना काम जो ख़त्म करता है और वापस अपने घर के लिए जब रवाना होता है तो क्योंकि सर्दी का मौसम था और शाम में करीब 7 बजे जो वो निकलता है, तो 7 बजे के बाद जब वो अपने घर पैदल जा रहा था, घर दूर था, तो पैदल पैदल वो रोड के किनारे किनारे जा रहा था। जैसे ही एक सुनसान जगह पे वो लड़का पहुंचता है तो पीछे से एक वाइट कलर की कार आती है और कार आकर आगे रुक जाती है। उसमें 4 लड़कियां थी। अब वो लड़कियां जो उस लड़के को बुलाती है और एक पेपर दिखाती है और पूछती है कि ये एड्रेस बताओ कि एड्रेस किधर है। अब वो लड़कियां उसके करीब जाती है और लड़कियों ने कुछ उसके आँख में पाउडर जो है झोंक देती है। अब जैसे ही आँख में पाउडर गया तो वो अब उससे देखा नहीं जा रहा था। अब उस लड़के को उस कार में बिठाती है वो 4 लड़कियां और उसके आंखों पर पट्टी बांध देती है। और इतनी ही देर में वो जो लड़कियां थी चारों, उनमें से नशीली कुछ जो है उसे सूंघा देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। अब कार जो है वहाँ से चल पड़ती है। अब कार जा कर के एक ऐसे सुनसान जगह पर रुकती है जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं, कोई आता नहीं और जाता भी नहीं। अब कुछ देर बाद जब उस लड़के को होश आता है तो होश आने के बाद वो जब लड़का
ये देखता है कि उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। अब ये लड़का देख करके वो उस लड़की से कहने लगता है कि मेरे कपड़े दो, लेकिन वो लड़की मानती नहीं। अब लड़कियां जो है शराब की बोतल लाती है और उस लड़के को ज़बरदस्ती कहती है शराब पियो, लेकिन वो लड़का क्योंकि पहले से कुछ भी पी नहीं रहा था तो वो पीने के लिए मना करता है। इस पर वो चारों लड़कियां उसको मारती भी है, और मारने के बाद लड़का जो है आखिर में राज़ी होता है और शराब पीता है। अब शराब पीने के बाद वो जो लड़कियां थी वो उसके सेक्स का जो कोई गोली आता है, वो टैबलेट आता है, वो भी लेकर साथ आई थी। अब उस लड़के को वो टैबलेट भी खिलाती है, और लड़कियां जो है वो अपने अपने कपड़े उतारती है और उस लड़के के साथ बारी बारी से एक के बाद एक जो उसके साथ रेप करती है। अब जब पूरी रात उस लड़के के साथ रेप होता है, जब पहली लड़की आ जाती है और वो जब फारिग होती, फिर दूसरी जाती, फिर तीसरी जाती, फिर चौथी आती। जब चौथी जब हो जाता उसके बाद फिर वो पहली वाली फिर से आती है, और पूरी रात उसके साथ करीब 9 घंटे ये रेप का सिलसिला चलता रहा। और जैसे ही सुबह हुई तो उस वक्त जो है वो लड़का बेहोश हो चुका था, क्योंकि 4 लड़कियों के साथ पूरी रात हर आधे घंटे पर जो है उसके साथ रेप करता था। उसके शरीर के अंदर कुछ बचा भी नहीं था और वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। सुबह होती है, लड़कियां उस लड़के को कपड़े दे देती है और वो लड़का अपना कपड़ा पहनकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है, और घर जाकर ये राज जब सुनाता है तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। अड़ोस पड़ोस के लोग जो वो हंसी मजाक में जो इस बात को उड़ा देते हैं, लेकिन उसके माता पिता भी इस बात को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो तो उसके साथ मोहल्ले वाले से लेकर के तमाम लोग जो वो खड़े होते हैं और FIR जो है वो लिखाई जाती है। लेकिन एक लड़के के साथ वो ऐसा हुआ है, ये सुनकर ही एक अजीब लग रहा था, और इसीलिए उसके जो माता पिता थे वो ना तो पुलिस स्टेशन जाते हैं और ना ही जो है वो कोई रिपोर्ट लिखाते हैं, और ना ही वो लड़का कोई पहल करता है। अब वो शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है सिर्फ वो ही जानता है और वो चारों लड़कियां जानती थी। तो इस बात को यहीं पर जो है रफ़ा दफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन इस लड़के के साथ जो भी हुआ, ये मुझे लग रहा है कि पहली बार हुआ होगा। हालांकि इससे पहले भी हुआ होगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये कहानी सुनकर मुझे अजीब लगा कि एक लड़के के साथ 4 लड़कियां ने मिलकर उसके साथ पूरी रात रेप किया और ये रेप की घटना को अंजाम दिया। कहानियाँ जो है वो पंजाब की थी, जालंधर की। अब आपकी राय क्या है इस कहानी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उस लड़के को हो सकता है कि इंसाफ मिल जाए। लेकिन आज भी उस लड़की के खिलाफ़, जो 4 लड़कियां उसके साथ रेप की थी, उसके खिलाफ़ कोई भी किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो ये थी कहानी। तो कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।